एक आदमी ने छलनी में एक हीरा पाया, फिर उसने चुपके से उसे अपने मुंह में छुपा लिया। लेकिन उसकी यह हरकत निगरानी करने वाले ने देख ली। निगरानी करने वाले ने उसे आदेश दिया, हीरा बाहर निकाल दे। लेकिन जब उस अफ्रीकी ने हीरा बाहर निकाला तो नतीजा ये सब देखकर दूसरे अफ्रीकी की आंखों में डर भर गया। लेकिन जल्दी ही उसने भी बांस की टोकरी में एक पत्थर पाया। जब उसने उस पर लगी मिट्टी साफ की तो पता चला कि वह गुलाबी हीरा ही नहीं बल्कि उसके आकार और गुणवत्ता के हिसाब से उसकी कीमत 1 अरब है। वह अफ्रीकी घबराया और लालच में था। अगर वह यह हीरा रख ले तो उसकी कई पीढ़ियों तक उसके परिवार को कमी नहीं होगी। असमंजस में पास के पानी के पंप से अचानक पानी फूट पड़ा। उसने मौके का फायदा उठाया और जब सबका ध्यान कहीं और था तो जल्दी से गुलाबी हीरे को पैर की उंगलियों के बीच छुपा लिया। उसने शौच के लिए जाने का बहाना किया। उसका अजीब व्यवहार सुपरवाइजर की नजर में नहीं आया और वह अफ्रीकी आदमी हीरा छुपाए जंगल में चला गया और चुपचाप एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। तभी एक सुपरवाइजर ने उसे रोक लिया। अफ्रीकी आदमी को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वह घबरा गया, लेकिन मजबूरी में खुद को शांत दिखाना पड़ा। सुपरवाइजर ने उसकी पूरी तलाशी ली, शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा, लेकिन सौभाग्य से कुछ नहीं मिला। इसके बाद वह अफ्रीकी आदमी एक खाली जगह पर गया और शौच किया। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने सावधानी से अपने पैर के नीचे से गुलाबी हीरा निकाला और उसे देखने लगा। जैसे ही उसे यह ख्याल आया कि अब उसे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, उसका दिल खुशी से भर गया। इसके बाद उसने अपनी पैंट फाड़ी और उसमें गुलाबी हीरा लपेट दिया। इसके बाद उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और जैसे ही वह गुलाबी हीरा छुपाने वाला था तभी अचानक एक पिस्तौल उसकी कनपटी पर टिक गई। असल में उसे एक और सुपरवाइजर ने देख लिया था। अब वह मुसीबत में पड़ गया था। सुपरवाइजर ने उसे आदेश दिया कि हीरा उसके हवाले कर दे। लेकिन जैसे ही वह हीरा देने वाला था सुपरवाइजर के पास अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। स्थानीय सेना ने उन्हें ढूंढ निकाला था। काले आदमी ने देखा कि सुपरवाइजर बुरी तरह घायल हो गया है तो उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। इसके बाद वह सूखी टहनियों के पास फिर से एक गड्ढा खोदता है और जल्दी से हीरे को उसमें दबा देता है। जैसे ही उसने हीरा दबाया सैनिकों ने उसे घेर लिया और उसे जेल ले गए। रास्ते में वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, उम्मीद करता रहा कि एक दिन वह उस हीरे को वापस ले सकेगा। जेल में डालने के बाद काला आदमी लोहे के पिंजरे के सामने खड़ा होकर विचारों में डूब गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वह सुपरवाइजर सिर्फ घायल हुआ था, मरा नहीं था, और उसने उसे पहचान भी लिया था। सुपरवाइजर ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने अभी अभी एक विशाल गुलाबी हीरा पाया है। सुपरवाइजर ने इनाम तक घोषित कर दिया ताकि हर कोई उसकी तलाशी ले सके। काला आदमी एकदम घबरा गया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए काले आदमी ने कपड़े उतार दिए। सभी लोग काले आदमी की हरकत से भावुक हो गए और उन्होंने उस पर विश्वास किया। लेकिन उनमें से एक गोरा आदमी अब भी शक में था। वह लगातार काले आदमी को घूरता रहा, मानो उसकी कोई गहरी बात जान गया हो। हीरा कहाँ है? हीरा कहाँ है? क्या तुम्हें हीरा दिख रहा है? हीरा छुपा न होने को साबित करने काले आदमी ने सबके सामने अपने कपड़े उतार दिए। सभी ने काले आदमी पर विश्वास करना चुना। लेकिन जब छोटी ली ने ये सब देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही छोटी ली को जमानत पर रिहा किया गया उसने अपने दोस्त को काले आदमी की जमानत कराने के लिए भेजा। कुछ ही देर बाद काले आदमी को भी रिहा कर दिया गया। वह अनमिंग कैंप लौट गया ये देखने के लिए कि उसके परिवार वाले जिंदा हैं या नहीं। लेकिन जब उसने सभी घायल लोगों की सूची देख ली तब भी उसे अपने परिवार के लोग नहीं मिले। इसी समय जब काला आदमी असहाय था छोटी ली चुपचाप उसके पास आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें जमानत पर रिहा कराया है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर हीरा ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन काले आदमी को लगता था कि सभी गोरे लोग चालाक और खतरनाक। काला आदमी होशियार न हो पर बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि जैसे ही उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी ये गोरा आदमी उसे बेरहमी से मार डालेगा।